विजय कर कीने। मन सब विजय कर कीने। राम ने अपने मुँह की रूपणी सभी प्राणियों पर डालकर और सारे जगत के नर नारियों को अपने मोह में वशीभूत कर लिया। अनेक अनेक दैत्यों का संहार किए, माम ने विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की। अंत तो गत्वा सभी सनातन धर्मियों को अपने साथ में सांकेत धाम को लेकर गए। ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार की लीला कथा तो हमने संक्षेप रूप में सुननी, क्योंकि कृष्ण का जन्म होना, इसलिए बड़े प्रेम और भाव के साथ में कथा को श्रवण करेंगे। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। अब जब राम जी का जन्म तो हो गया बंधुओं, लेकिन राम जी का जन्म हो गया, राजर्षि परीक्षित ने सुंदर सा प्रश्न कर दिया कि प्रभु आपने हमें सब कुछ श्रवण कराया। देखो कैसे परमात्मा राम जी आए, कैसे अवतरण हुआ। लेकिन हमारे जो दादा परदादा थे ना, जिनका नाम पांडव चला था, ऐसे पांडवों पर कृपा करने वाले श्री कृष्ण की कथा भी आप सब लोग हमें सुनाए ना। बस 10 से 15 मिनट में हमारे श्री कृष्ण भगवान का अवतरण होना है, इसलिए थोड़ा सा शांति का परिचय दें। क्योंकि जब परमात्मा आते हैं तो परमात्मा आने से पहले वह एक छोटी सी प्रस्तावना बनाते हैं, तो इसको आप श्रवण करें। राजर्षि परीक्षित ने कह दिया, उन हमारे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की कथा को आप श्रवण कराएं। तब आज श्री सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं कि जो हमारे श्री कृष्ण जी का अवतरण होने ही वाला था, कि इस सारे जगत पे कलयुग का साम्राज्य चल रहा था। कलयुग ने सारे जगत के लोगों को इतना कुपित कर दिया था, इतना परेशान कर दिया था कि आज गौरूपिणी पृथ्वी रुदन कर रही थी। गौर भूत्वा श्रमुखी किन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो। रुदन कर रही थी, परमात्मा अब आप जन्म लो ना, आप कब जन्म लोगे। आज रोती हुई पृथ्वी शंकर बाबा के पास पहुंची। शंकर बाबा को साथ में लिया और शंकर बाबा के साथ में ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी को साथ में लेकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे और सुंदर सी स्तुति कर रहे हैं कि परमात्मा अब आपका जन्म हो जाए, अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो सब दुर्बल से दुर्बल कार्य सुलभ हो जाएंगे। जय जय अविनाशी सब घटवासी, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा परम अनंता। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गौतीतम करत पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। अभिगत गौतीतम चरित पुनीतम, माया रहते मुकुंदा।
जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि मंदा जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि मंदा निशिवासर रही गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। ऐसी आज सभी देवताओं ने सुंदर सी प्रार्थना की। आकाश मार्ग से आकाशवाणी हुई, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियर्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। सभी देवताओं से मैं निवेदन करता हूँ, वसुदेव के घर में मैं जाकर जन्म लेने वाला हूँ, इसलिए अभी आप सभी लोग वहां पर चले। सभी लोग मूर्तिमान होकर के सुंदर से जन्म लिए हैं। जो मथुरा का राजा तो उग्रसेन है बंधु, लेकिन यहाँ का जो राज्य चलाता है वह उग्रसेन का बेटा कंस। कंस सारे राज्य को चलाता है। लोग इससे बहुत परेशान हो गए, इससे कुपित हो गए। तो इसने क्या कहा, चलो थोड़ा कुछ दिखावा करते। इसने अपनी देवकी बहन का विवाह करने का निश्चय किया। वसुदेव के पास रिश्ता लेकर गए और अपनी बहन देवकी का विवाह कर दिया। दिखावा करने के लिए आज अपनी बहन को इसने क्या क्या दिया। चतुष्टयं पारिवारहं गजाननं हेममालिनं, अनेक अनेक गज दान में दिए, घोड़े दान में दिए, रथ दान में दिए। और जैसे ही अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा ही रहा था कि आकाश मार्ग से आकाशवाणी हुई, पति प्रगीणम कंस्या माभस्याः शरीरवाक् अस्यास्तमस्तमो गर्वे हन्तायां वहसे बुधा। कंस, जिस बहन को तुम छोड़ने जा रहे हो उसी बहन का जो अष्टम गर्भ होगा वह तुम्हारा प्राणांत कर देगा। तो अभी तो दिखावा कर रहा था, लेकिन जैसे ही देखा कि 8वां गर्भ मेरा काल है तो तुरंत बेड़ियों में जकड़ा कर इसको मारने लगा और कारागार में डाल दिया। जैसे ही आज मारने को उद्यत हुए, आज वसुदेव और देवकी कहने लगे, हमसे आपका क्या भय, भय तो हमारे अष्टम पुत्र से है। जब हमारे यहाँ पुत्र हो जाएंगे तब मैं आपको अर्पण करते जाएंगे। समय आया, प्रथम पुत्र हुआ। प्रथम पुत्र का जब जन्म हुआ बंधुओं, तो कंस ने उसको छोड़ दिया कि नन्हा सा बालक क्या करेगा। तभी नारद जी आए और नारद जी ने कहा, कंस, अरे अष्टम प्रथम हो सकता है या प्रथम भी अष्टम हो सकता है, इसलिए इसको आप छोड़े मत। आज कंस ने उसको गोविंदाय नमो नमः कर दिया। द्वितीय हुआ, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम हो गया।
सप्तम में श्री बलराम जी का जैसे ही जन्म हुआ था तो माता रोहिणी में माया के द्वारा उसको स्थानांतरण कर दिया। इधर अष्टम गर्भ में हमारे परब्रह्म परमात्मा आए और जैसे ये परब्रह्म परमात्मा आए तो परमात्मा ने पहले से ही प्रेरणा दी थी कि नंद बाबा के यहाँ भी बालक बालिका नहीं हो रहे, 85 वर्ष के हो गए, तो आप ऐसा करना कि जैसे ही वसुदेव के यहाँ बालक का जन्म हो तो आप जाके नंद बाबा के यहाँ से पुत्री को लेकर के आना और नंद बाबा के यहाँ अपने पुत्र को छोड़ के आना। तो आज हमारे श्री कृष्ण का अवतरण हो रहा है, तो इनका हमें स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देखते हैं ना जब हमारे घर में परिवार में कोई नाते रिश्तेदार आते तो हम कैसे स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारे